Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is compound and mixture. Dear student, सबसे पहले हम compounds को देखेंगे कि compounds क्या होते हैं. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Compound ऐसे substances हैं, हमने पढ़ा था कि substance को हमने आगे divide किया था, उन्हीं में से कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के जुड़ने से बनते हैं. वो कब? जब ये केमिकली कंबाइंड हो और इनके दरमियान जो मैस की रेशियो है वो फिक्स हो. जिस तरह अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले लें वाटर की एग्जांपल. वाटर एक कंपाउंड है. कब बनता है? जब हम केमिकली रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में. वाटर इज़ अ कंपाउंड formed by chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1/8 by mass. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो रेशो होती है 1/8 होती है. वो किस तरह? क्योंकि हम हाइड्रोजन के 2 लेते हैं, H2 लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं और इससे वाटर का 1 मोल हमारे पास बन जाता है. अब हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है वो 1 है. मैस नंबर कह लें वो 1 है. मोलर मैस तो नहीं कहेंगे, मैस नंबर कहेंगे हम, ठीक है. और ऑक्सीजन का 16 होता है. अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2 आ जाएगा. और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है. और ऑक्सीजन का जो मैस नंबर होता है वो होता है 16. अगर 16 और 2 की रेशो निकालें तो 1/8 आती है. 1/8 2 पे डिवाइड कर दें टू 1 2, और 8 और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आएगा. 1/8 इनकी जो मैस की रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान. डियर स्टूडेंट, ये बात बहुत अहम है. ये कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट. कंपाउंड जो हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं. आयनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में. दे फॉर्म 3 डिमेंशन क्रिस्टल लेटिस. ये क्रिस्टल ये जो 3 डिमेंशन होता है, जिस तरह हम NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, क्रिस्टल लेटिस 3 डिमेंशन में, उस तरह के इनके 3D स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में. दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट. और इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं. जिस तरह हम जो साल्ट है NaCl, KBr, KCl एक्सेट्रा, इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं. जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में. कोवलेंट कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला. हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जबकि हम आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते थे. यहाँ मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम मीथेन की एग्जांपल देख सकते हैं, CH4, H2O, HCl वगैरह, ठीक है. ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनको इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ये थी आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड. डियर स्टूडेंट, ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनके केमिकल फार्मूलाज हैं. वाटर एक कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है. नेक्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, NaCl. सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सैंड, CiO2. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉस्टिक सोडा, NaOH. सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा. ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, बाजू का एग्जामिनर ये नाम देता है MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसका फार्मूला लिखो, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला है? Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है. आगे है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, CaO. कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, CaCO3. शुगर, C12H22O11. सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. एंड लास्ट वन इज अमोनिया, NH3. डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ कंपाउंड्स
और उनके केमिकल फार्मूलाज, जो कि एमसीक्यू में या शॉर्ट आंसर में हमसे पूछे जा सकते। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो आती है मिक्सचर। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio by mass, they form mixture। कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड हों, उनको हम फिजिकली मिक्स करें तो हमारे पास बन जाएगा मिक्सचर। क्या एक आपने यहाँ बात याद रखनी है, विदाउट एनी फिक्स रेशो बाय मैथ। जबकि हम कंपाउंड में कहते थे केमिकली कंबाइंड होंगे किस तरह, फिक्स रेशो बाय मैथ। इधर क्या है, विदाउट एनी फिक्स रेशो, यहाँ कोई फिक्स रेशो नहीं है। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, आपने घर में गर्मियों के अंदर वो जामे शीरी बनाना है या शिकंजवी बनानी है, रूह अफ़ज़ा बनाना है, आप पानी लेती हो एक जग में, उसके अंदर शुगर डालते हो, ठीक है। उसके अंदर अगर शिकंजवी बनानी है तो लेमन डालते हो, ठीक है, थोड़ा सा नमक डालते हो। ये डिफरेंट चीज़ें हम डालते हैं। कभी हमने इसमें फ़िक्स रेशो नहीं ली। जिस तरह हम वाटर में लेते हैं, NaCl में लेते हैं कि भाई हमने वाटर बनाना है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो H2O वाटर हमारे पास एक मोल वाटर का बन जाता है, उसमें हम फिक्स रेशो लेते हैं। जबकि हम मिक्सचर के अंदर फिक्स रेशो नहीं लेते। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, डियर स्टूडेंट, हम मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। ये डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं, हम मिक्सचर को किस तरह सेपरेट आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह के कंपाउंड्स आयनिक और कोवलेंट हो सकते हैं, इसी तरह जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे उसकी थ्रू आउट। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, वो ऊपर से तो थोड़ा गाढ़ा है लेकिन नीचे से पतला है, तो इसको हम होमोजीनियस नहीं कहेंगे। वो जितना नीचे से पतला होगा उतना ही ऊपर से होना चाहिए, ठीक है, एक जैसी कंपोजिशन उसकी रहनी चाहिए थ्रू आउट, फिर हम उसको कहेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम एक्सेट्रा। जबकि डियर स्टूडेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उसको कहेंगे जिसमें कंपोजिशन जो होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिस तरह सोयल, रॉक्स, वुड एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो तकरीबन हर साल ही किसी ना किसी बोर्ड में ये पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कि हमने कंपाउंड्स को पढ़ा, मिक्सचर को पढ़ा, जब बताओ कि इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस इनमें बताओ। ये हम देखते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड, कंपाउंड का देखते हैं पहले। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। हमने बात की थी कंपाउंड केमिकली कम्बिनेशन से बनता है और इसमें फिक्स रेशो होती है। जबकि जो मिक्सचर है ना वो केमिकली कम्बिनेशन से नहीं बनता, वो फिजिकल मेथड से बनता है, ठीक है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। इनकी हम सिंपल मिक्सिंग करते हैं जिस तरह में हमने एग्जांपल देखी थी। सेकंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस होंगे, वो अपनी शिनाख्त खो देंगे, आइडेंटिटी खो देंगे और एक नया सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस वहाँ से बन जाएगा जिसकी जो होगी प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होगी। जबकि मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर में अंदर जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हुए हैं ना वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने जामे शीरी बनाना है, हमने उसके अंदर शुगर डाली, तो शुगर की क्या प्रॉपर्टी है, वो ज़रा स्वीट होती है, मीठी होती है। उसको डालने से पहले हम अगर थोड़ा सा चेक कर लें तब भी मीठी होगी। हम अगर उसको जामे शीरी में डालें, वो पानी में डालें, जामे शीरी बना लें तब भी मीठी होगी। ये उसकी प्रॉपर्टी है शुगर की कि वो स्वीट इन टेस्ट होती है। मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी वही रहती है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। थर्ड वन, कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स रेशो बाय मैथ। जो ऊपर अभी बात की थी कि कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है जबकि मिक्सचर डू नॉट है फिक्स रेशो, ठीक है, इसमें फिक्स कंपोजिशन नहीं होती मिक्सचर के अंदर। फोर्थ वन इज
द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि हम कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि हमने अभी मिक्सचर को पढ़ा कि हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, मिक्सचर को कर सकते हैं, कंपाउंड को हम नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अभी हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे और उनके केमिकल फार्मूलाज पढ़े थे। कहते हैं कि हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होगा, जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। ये तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मिलने से बनता है, फिजिकली इनका केमिकल फार्मूला नहीं होता। 6.1 कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होगी वो होमोजीनियस होगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट, जबकि जो मिक्सचर है इसमें हमने पढ़ा ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। लास्ट वन इज कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका एक शार्प कह लेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये चेंज नहीं होता, जबकि मिक्सचर में इनका फिक्स नहीं होता, चेंज हो सकता है। ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सी चीज़ ली हुई है। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।